कि हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर जो जन समस्याएं उठाए वो तो है पागल। उपसभापति तो मजाक करते हैं, किसी के गुदगुदी करते हैं, किसी की कुछ करते हैं। जनता की समस्या उठाता हूं तो मेरा स्क्रू ढीला है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। चर्चा यह है कि इन्होंने मिली भगत कर रखी है, खर्चे के अंदर ही गड़बड़ जाला है, इसलिए वो सूचना दे नहीं रहे। आचार संहिता है उसके अंदर अंदर इसका निर्माण कर लेते हैं और लोगों को दे देते हैं, फिर लोग रोते रहेंगे करते रहेंगे। क्योंकि पता है कि बहुत बड़ी बंदरबांट विगत 6 महीनों 8 महीनों में हुई है। कलेक्टर साहब ने खुद ने उसके खिलाफ लेटर निकाल रखा है। एक्चुअली में बाड़मेर की जो बड़ी जन समस्या है उसको लेकर कई दिन से हम लगातार आयुक्त साहब से कह भी रहे थे और आयुक्त साहब हमको उस समस्या के संबंध में आश्वासन भी दे रहे थे कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी तक हमको लगा इनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं 2-3 पार्षदों के साथ आया दोपहर में और यहाँ नगर परिषद में उनसे समय लिया, तो वो कहीं किसी काम से बाहर चले गए। फिर मैंने फ़ोन किए उनको, तो उन्होंने पहले तो मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किए। लगभग 10-15 फ़ोन करने के बाद मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला मैं अभी कहीं और सरकारी काम से आया हूँ। तो मैंने कहा साहब हम वहाँ आ जाते हैं, हमको सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप सवेरे आओ। मैंने कहा साहब जनता की समस्याओं के लिए पार्षद इकट्ठे हुए हैं और आप भी यहाँ जन समस्याओं के लिए यहाँ अपॉइंट हो। बाड़मेर की जो बड़ी जन समस्याएं आप नहीं सुनोगे तो हम कहाँ जाएँ, उसमें आप समय की बाध्यता न रखें। आप हमको 5 मिनट का समय दे दें, हम अपनी बात रखेंगे और हम जो चाहते हैं कार्रवाई वो आप कर दो, ख़त्म होगी बात। तो उन्होंने मना कर दिया। तो सब पार्षद दल बैठ गए धरने के ऊपर। सब ने यही सोचा कि बाड़मेर के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने के लिए बाड़मेर का भाजपा पार्षद दल आज धरने पर बैठा है और जब तक व्यवस्थाएं सुधरेगी नहीं, आगे भी आगामी कार्यक्रम भी जो रहेंगे इसी तरह के रहेंगे। तो ये व्यवस्थाएं आचार संहिता में आपको याद है, अभी रात को धरने पर बैठना है? नहीं, ये आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हम आचार संहिता से पहले निरंतर इनको बोलते हैं। मैंने बोर्ड मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठाया है, उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी इनको अवगत कराया है। मैं खुद 10 बार इनसे मिलके भी गया हूँ। आचार संहिता तो अभी लगी है, लेकिन हमारा ये जो इनसे संवाद चल रहा है इस चीज़ के लिए पिछले 15-20-25 दिन से चल रहा है। तो आखिर ये सुन क्यों नहीं रहे, क्या कारण क्या रहा है? कारण तो कोई बड़ी मिलीभगत इन लोगों की है, इसलिए ये सुन नहीं रहे हैं। इन लोगों को कोई बड़ी बंदरबाट आपस में हुई है ऐसा बाजार में कह रहे हैं, इस वजह से नहीं सुन रहे। बाकी नियमों के अनुसार काम करें। हम भी चाहते हैं बाड़मेर का विकास हो तो नियमों के अनुसार हो। कोई भी चीज़, कोई बिल्डिंग बने, इतना बड़ा मेगा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप उसको लॉ से तो बनाओगे ना, रूल से तो बनाओगे। आप एक व्यक्ति का यदि गलत बन गया तो कल पूरा बाड़मेर गलत बनाएगा, और गलत व्यक्ति यदि खरीदेगा, खरीदेगी कौन? बाड़मेर की जनता। बेचने वाला तो निकल जाएगा, फंसेगा कौन? आखिर तो कार्रवाई होनी ही है, लेकिन फंसेगा कौन? जो छोटे छोटे लोग हैं जो दुकानें वहाँ खरीदेंगे वो फंस जाएंगे। तो है कौन ये जो बना रही है कौन बंदा? ये तो हम लोगों को पता नहीं है मालिक कौन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाहर से दिखता भी है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड से भी दिखता है। कितने बीघा जमीन में है, कितने करोड़ की जमीन है? ये लोग, हम लोगों ने इनसे पूछा, ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे। इसी संबंध में तो हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि भाई कितना बीघा जमीन है, क्या प्लान है, क्या नक्शा है, क्या चीज़ बन रही है, किस चीज़ की अपने से परमिशन ली है, क्या इसकी किस्म है, मास्टर प्लान में क्या है, ये सब चीज़ें तो ज्ञात करने के लिए हम इनसे मिल रहे थे। आप प्रतिपक्ष नेता है, बोर्ड मीटिंग में भी आपने कहा कि हमारे आईटीआई लगी, हमारे कोई सूचना तक नहीं दे रहे। तो अभी तक भी आपको कोई सूचना? अभी तक भी इन्होंने जो मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाएं न दे रहे हैं, न इनकी मंशा है। मैं निरंतर आता हूं यहाँ पे सूचना मांगने के लिए, लेकिन ये अभी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि पता है कि बहुत बड़ी बंदरबाट विगत 6 महीनों 8 महीनों में हुई है। बाड़मेर नगर परिषद में पट्टों के मार्फत से खूब पैसे जनता से अवांछित तरीके से लिए गए हैं। सरकार 501 रुपये, सरकार की मंशा 501 रुपये में पट्टा देने की थी, लेकिन बाड़मेर में इन्होंने उसके हज़ारों रुपये लिए और करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब वो कहाँ खर्च हुए, कहाँ नहीं हुए, इसी की सूचनाएं मांगी थी और उस खर्चे के अंदर ही गड़बड़ जाला है, इसलिए वो सूचनाएं दे नहीं रहे। तो उप सभापति जी आए थे, अभी आपसे क्या वार्ता हुई आपकी? उप सभापति जी तो आपको उनका स्वभाव पता ही है। बाड़मेर के अंदर जो जन समस्याएं उठाए वो तो है पागल, और जो नहीं उठाए वो सही है। उन्होंने हमको कहा कि, मेरे को पर्सनली कहा कि मेरा स्क्रू ढीला है। इसका मतलब मैं यदि जनता की समस्या उठाता हूं तो मेरा स्क्रू ढीला है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। वो कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी जन समस्या की तरफ ध्यान दिया है, ना वो देंगे। जन समस्याओं के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। अब उनको यदि मेरा स्क्रू ढीला नजर आता है तो ये उनकी सोच होगी, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना। नगर परिषद के आयुक्त वगैरह को मिलने आए या कोई वार्ता हुई आपकी अभी तक? नगर परिषद के आयुक्त साहब अभी 5 मिनट पहले आए, 1 सेकंड यहाँ बैठे और उठ के अपने चैम्बर में चले गए। हमने कहा साहब बातचीत भी नहीं की और आप चले गए, हम तो नीचे ही बैठे हैं, कम से कम हमको बोलते हैं ऊपर चलो। या यहाँ बात, अच्छा यहाँ बात करने में उनको क्या तकलीफ हो रही थी? सभी पार्षद ही तो थे ना। हमने कोई भी अभी किसी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया, ना भीड़ तंत्र को इकट्ठा किया, केवल नगर परिषद के पार्षद थे। यहाँ हम बातचीत कर लेते, लेकिन उनको शायद बातचीत, उनका ईगो
सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसलिए से ऊपर चले गए। तो अब आपकी यदि सुनाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? बस हम तो हमारी सुनवाई के लिए आप लोगों के मार्फत से ही जनता को बता रहे हैं कि ये देख लो नगर परिषद की हाल क्या है, ठीक है ना। नहीं तो बैठे हैं हम धरने पर, जब तक नहीं बातचीत होगी तो बैठे रहेंगे जनता के लिए। हम हमेशा तत्पर हैं, पहले भी हमने धरने प्रदर्शन किए और आगे भी करेंगे। हम एक मामला था जो हमारे नगर प्रतिपक्ष नेता ने नगर परिषद की बैठक के अंदर भी उठाया था, उसको लेकर रेगुलर आयुक्त साहब से मिल रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उसी के लिए हम यहाँ आए और आयुक्त साहब से बात करने की कोशिश की, पर आयुक्त साहब ने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो हमने कहा आप बाहर हो, हम वहाँ आके बात कर लेते हैं आपसे। और आयुक्त साहब ने कहा कि नहीं, वो हमें जगह नहीं बताई। तो हम यहाँ बैठे हैं, आयुक्त साहब का इंतजार कर रहे हैं कि आयुक्त साहब आएंगे और दूसरे सभी भी आए। दूसरे हमारे ये आज मेन मुख्य बात ये उठी थी कि हमारे पीड़ित हमारे ये अपने वार्ड के दिनेश जी सोनी हैं, ये अपनी 4 दीवारी बना रहे थे। तो 4 दीवारी के लिए, ईंटों की 4 दीवारी के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको उन्होंने नगर परिषद जाके हाथों हाथ रुकवा दिया। ये हमारे पास है कि हमारी 4 दीवारी को रुकवा दिया। तो आप इतने बड़े बाड़मेर के अंदर इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बिना इजाज़त के बन रहे हैं, जिसमें राजस्व नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में बाड़मेर खुद को नुकसान होगा और नगर परिषद पूरा वो कार्य होने के बाद में फिर आम पब्लिक जब उसके अंदर बच जाएगी, फिर उनको परेशान करेगी, तो आम पब्लिक को भी नुकसान होगा और वो लेने वाले भी परेशान होंगे। उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, चुपचाप बैठिए, मौन धारण करके बैठिए। और एक नॉर्मल सा साधारण सा नागरिक अपना एक छोटा सा आशियाना, मतलब बोले तो 4 दीवारी करवा रहा है, उसको भी ये रुकवा रहे हैं। इतने जल्दी है इनको, और उसको ये आंखें मूंद के बैठे हैं। उसी के विरोध में हम सब पार्षद यहाँ बैठे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनने वाला है जो आप बात कर रहे हैं? 132 kV सेंड्री रोड पे है, GSS है, उसके सामने एक बहुत बड़ा 15 बीघों के अंदर 500-600 दुकानें बन रही है, जो नियम विरुद्ध है। और वो एक्चुअल में आज भी मास्टर प्लान के अंदर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग रिको की ज़मीन बोल रही है। चलो उन्होंने वापस क्या करके करवाया, पर आज भी मास्टर प्लान के अंदर बोल रही है। अभी उसका वापस प्लान चेंज करके उसके बाद में यदि पट्टे देते और फिर कमर्शियल करवाते तो बात बनती। उन्होंने वो आज भी मास्टर प्लान के अंदर लघु उद्योग बोल रहा है और उन्होंने कमर्शियल पट्टे दे दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप आचार संहिता से पहले तो धरने पर नहीं बैठे या इस प्रकार की जो हमें आश्वासन देते रहे कि हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कोई जांच की नहीं। आपने उच्च अधिकारियों किसी से बात की, कलेक्टर SDM वगैरह, उनसे किसी से बात हुई थी? कलेक्टर साहब ने खुद ने उसके खिलाफ लेटर निकाल रखा है, नगर परिषद खुद ने उसके खिलाफ नोटिस निकाले। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे नगर परिषद? अब हो सकता है इनकी मिली भगत है। सुनने में मार्केट में हवा चर्चा यह है कि इन्होंने मिली भगत कर रखी है। इन्होंने कहा कि आचार संहिता है, उसके अंदर अंदर इसका निर्माण कर लेते हैं और लोगों को दे देते हैं, फिर लोग रोते रहेंगे, करते रहेंगे, आम पब्लिक परेशान होगी। तो इससे पहले आप कम से कम उसको करो, बनाओ। हमारे बनाने कोई ऑब्जेक्शन, कम से कम लीगल और व्यवस्थित और जो सही नियम और कायदा है और जो नगर परिषद का नियम उसके अनुसार बनाओ। और जो भी है, जो अपनी फीस होती है इजाज़त की, वो फीस भरे। तो अभी यहाँ उप सभापति भी आए थे, आयुक्त भी आए थे, क्या बात हुई? उप सभापति तो उनको तो वो कोई सीरियस है ही नहीं, मजाक क्या है, मजाक करते हैं, किसी के गुदगुदी करते हैं, किसी कुछ करते हैं, किसी को क्या बोलते हैं। कभी बोल रहे हैं आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। हम नगर परिषद में जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, शहर के लिए कोई भी जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। ये कौन सी बात हुई? उनको भी सीरियस लेना चाहिए। आयुक्त ने क्या बोला? अभी आए थे आयुक्त साहब आए, यहाँ से आप बैठे थे, ऊपर चले गए। आपसे बात ही नहीं की? नहीं, बात नहीं की हमसे।